जय श्री राम। तुलसीदास कृत रामायण बालकांड, भगवान श्री राम का बाल चरित्र आप सुन रहे हो। व्यापक अकल अनीह अजरामा, निर्गुण नाम न रूप सिया राम। भगत हेतु नाना विधि रामा, करत चरित्र अनूप सिया रामा। जो व्यापक अकल इच्छाहीन अजन्मा निर्गुण है, जिनके नाम और रूप नहीं है, वही भगवान भक्तों के लिए भांति भांति की अनोखी लीलाएं करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी विश्वामित्र मुनि वन में अच्छा आश्रम जानकर रहते थे। जह तप योग जह तप यज्ञ जोगी मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। वहाँ मुनि जन जप योग और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ आते और ऐसा उपद्रव करते थे जिससे मुनि लोग दुख पाते थे। गदहि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। विश्वामित्र के मन में यह चिंता हुई कि हरि के बिना यह पापी राक्षस नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनिवर ने मन में विचार किया कि प्रभु रामचंद्र जी ने पृथ्वी का भार उतारने को अवतार लिया है। एहू मिस देखऊं पद जाई राम, करी बिनती दोनों दो भाई। करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने से जाकर प्रभु के चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो प्रभु ज्ञान वैराग्य और सद्गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं अपने नेत्र से भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ रामा, जात लागी नहीं बार सिया रामा। करी मंजन सरयू जल रामा, गए भूप दरबार सिया रामा। इस प्रकार मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू नदी के जल में स्नान कर वे राज्य सभा में गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय विप्र समाजा। करी दंडवत
मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारन आनी। जब राजा ने मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मण मंडली को संग लेकर मिलने गए। मुनि को दंडवत करके आदर पूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, मोह समाजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवाया, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरण धोकर भली भांति पूजा की और कहा, आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए। मुनि श्रेष्ठ ने हृदय में अत्यंत आनंद पाया। पुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। राम देख मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत सुखी हुए। मुख की शोभा देखकर ऐसे मग्न हुए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभाता है। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। मन में प्रसन्न होकर राजा ने यह वचन कहा, हे मुनि, मुझ पर ऐसी कृपा पहले कभी नहीं की। आज किस कारण आपका आगमन हुआ सो कहिए, उसे करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सनाथा। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, राक्षस मुझको सताते हैं। इस कारण मैं आप तुमसे यह मांगने आया हूँ कि लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को मुझे दीजिए। निशाचरों के मारे जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित रामा, तजहु मोह ज्ञान सिया रामा। धर्म सुजस प्रभु तुम को रामा, इन कह अति कल्याण सिया रामा। हे राजन, मन में प्रसन्न होकर दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। स्वामी, तुम्हारा धर्म और यश बढ़ेगा और इनका भी अत्यंत कल्याण होगा। सुनी राजा ती अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूति कुमलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहू विचारी। बहुत अप्रिय वचन सुनकर राजा का हृदय कांपने लगा। उनके मुख का तेज फीका पड़ गया और वे बोले, चौथे पन में मैंने 4 पुत्र पाए हैं। हे विप्र, आपने विचार कर वचन नहीं कहा। मांगहु भूमि धेनु धन को सा, सर्वस देव आजु सहरोसा।
देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। भूमि गौ धन कोश मांगिए, आज सहज सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक कुछ प्यारा नहीं है, हे मुनि वह भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सब पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, तथापि मैं स्वामी राम को देते नहीं बनता। कहाँ बड़े भयंकर कठोर राक्षस और कहाँ मेरे बहुत सुकुमार सुंदर बालक। सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब विशिष्ट बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। राजा की प्रेम रस से भरी हुई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने मन में बहुत आनंद माना। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, तब राजा का संदेह दूर हो गया। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ दुई सुत दो, तुम मुनि पितान नहीं को। बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया और छाती से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी और कहा, हे नाथ यह दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि अब आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत रामा, बहुविधि देई आशीष सिया रामा। जननी भवन गए प्रभु रामा, चले नाई पद सिया रामा। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे दोनों पुत्र ऋषि को सौंप दिए। तब प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरषि चले, मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर। अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर जो मुनियों के भयहारी, कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और सब जगत के कारण के भी करता है, प्रसन्न होकर चले। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, कटिपट पीत कसे बर माथा। रुचिर चाप सायक दुहा था। श्री राम जी के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, नील कमल और तमाल के समान सुंदर श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे, दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाण लिए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मांड
देव मैं जाना, मोहि हित पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के सुंदर दोनों भाई विश्वामित्र जी को महानिधि रूप प्राप्त हुए। वे विचार करने लगे, मैंने जान लिया कि ब्रह्मण्य देव प्रभु हैं। भगवान ने मेरे लिए पिता की को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करिधाई। एक ही प्राण एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर अपना पद दिव्य लोक दिया। तब मुनि निज नाथ जिय चीना, विद्या निधि कहू विद्या दीना। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब मुनि ने अपने प्रभु को सब विद्याओं की खान समझकर भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न सताए, शरीर में बल और तेज प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिक रामा, प्रभु निज आश्रम आंसिया रामा। कंद मूल फल भोजन रामा, दीन भगति हित जान सिया रामा। फिर मुनि प्रभु को सब अस्त्र शस्त्र देकर अपने आश्रम में ले आए और भक्त हितकारी जानकर कंद मूल फल भोजन के लिए दिए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। प्रातः काल श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। तब मुनि होम करने लगे, आप यज्ञ की रक्षा करने लगे। सुनि मारीच निशाचर को ही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तहि मारा, सत योजन गा सागर पारा। क्रोधी राक्षस मारीच ने सुना तो वह मुनि द्रोही अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। रामचंद्र जी ने बिना फल का बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन पर समुद्र के पार जाकर गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर अग्निबाण से सुबाहु को भस्म किया। लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का नाश किया। असुरों को मारने वाले, ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले भगवान की सब देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना,
कहे भी प्रजद्यपि प्रभु जाना। फिर रघुनाथ जी ने कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्तिवश ब्राह्मण अनेकों कथा पुराण सुनते थे, यद्यप प्रभु सब जानते थे। तब पुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखे जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तदनंतर मुनि के ने आदर के साथ समझा कर कहा, हे प्रभु, सब चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनकर श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर मुनिवर के साथ चले। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं थे। प्रभु ने एक शिला देखकर मुनि से पूछा। तब मुनि ने विस्तार सहित सब कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस रामा, उपल देहि धरि धीर सिया रामा। चरण कमल रज चाहति रामा, कृपा करहु रघुबीर सिया रामा। गौतम मुनि की स्त्री श्रापवश शिला हो गई है। वह धीरज धरे आपके चरणों की रज चाहती है। हे रघुबीर, आप कृपा कर दीजिए। पर सत पद पावन, शोक नसावन। प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन सुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी। जुगल नयन जल धार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और दुखहारी चरणों का स्पर्श होते ही तपोमूर्ति अहिल्या सचमुच प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम से अधीर हो रोमांचित हो गई। मुख से बोल नहीं आया। तब अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ गई। दोनों नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। धीरज मन की ना प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। आपको अहिल्या जी की कथा सुनाता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी ने एक परम सुंदरी अहिल्या नामक कन्या उत्पन्न की और गौतम ऋषि के पास धरोहर में रख दी। इंद्र आदि देवता इस प्रतीक्षा में थे कि
वह कन्या उन्हें मिलेगी। थोड़े दिन बाद ब्रह्मा जी अहिल्या को देखने गए और उसे ज्यों का त्यों पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने वह कन्या गौतम ऋषि को ब्याह दी। तब एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धरकर ऋषि की अनुपस्थिति में उससे विहार किया। इतने में गौतम ऋषि आ गए और इंद्र को यह श्राप दिया कि मेरे समस्त शरीर में गुप्तांग में तेरे समस्त शरीर में गुप्तांग के चिन्ह हो जावेंगे। उन्होंने अहिल्या को शाप देकर पत्थर की कर दिया और कहा कि श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने पर उनकी चरण रस के स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। और धीरज धरकर उसने प्रभु को पहचाना। अहिल्या जी को जब प्रभु ने पैरों से छुआ तो उनका कल्याण हुआ, वो उठ गई। रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई। तब बहुत ही निर्मल वाली वाणी से स्तुति करने लगी। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत के पवित्र करने वाले, रावण के शत्रु और अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय को दूर करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखे भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो श्राप दिया सो बहुत भला किया। मैंने उसे बड़ी कृपा समझी, क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर मैंने देखा। इसी को शिव जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भोली हूँ। हे नाथ, मैं वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि आपके चरणों की रज के रस को मेरा मन भौरे के समान प्रेम से पान किए करे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जही पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र श्री गंगा जी उत्पन्न हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, जो चरण ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु वे चरण आपने मेरे सिर पर रखे। इस भांति स्तुति करके गौतम पत्नी अहिल्या बारंबार प्रभु के चरणों पर गिरकर मनोवांछित वरदान पाकर आनंद से भरी पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि राम,
कारण रहित दयाल सिया राम। दीन दयाल तुलसीदास 60 होते ही भजुरामा, छाड़ी कपट जंजाल सिया राम। दीन दयाल भगवान बिना कारण ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु भगवान को हे मूर्ख तुलसीदास कपट जंजाल को छोड़कर भजो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी कपट और जो जंजाल को छोड़कर भगवान का नाम जपो। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। मुनि के साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले। वे वहां गए जहां संसार की पवित्र करने वाली श्री गंगा जी थी। गंगा जी की अवतरण की कथा आती है। पुनि सुर सरी उत्पत्ति रघुराई, कौशिक सन पूछी सिर नाई। कह मुनि प्रभु तव कुल एक राजा, नाम सगर तिहु लोक विराजा। फिर गंगा जी की उत्पत्ति की कथा श्री राम जी ने विश्वामित्र से सिर नवाकर पूछी। मुनि ने कहा, हे राम जी, आपके ही कुल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर जगत में विख्यात हुआ। तेही के युत भामिनी सुकुमारी, नाम केसनी सुमति प्यारी। सब प्रकार संपत्ति सुख भ्राजा, सुत विहीन मन विस्मय राजा। उनके सुकुमारी और अत्यंत प्रिय 2 रानियां केसनी और सुमिति नाम की थी। राजा के सर्व सुख और संपत्ति थी, परंतु पुत्र न होने से राजा दुखी थे। एक समय भामिनी 2 साथा, गए बन तनय हेतु रघुनाथा। सधन सफल तरु सुंदर नाना, तह भृगु मुनि तप तेज निधाना। हे रघुनाथ जी, एक समय पुत्र के हेतु राजा दोनों रानियों के साथ वन गए, जहां अनेक फलों से युक्त सधन वृक्ष थे, जहां तेज निधान भृगु मुनि का आश्रम था। सहित नारी नृप मुदित मन रामा, रहे वर्ष 7 सिया रामा। कीन्हे तप बल देखी भुगरामा, स्तुति कीन्ही अनेक सिया राम। रानियों के साथ राजा ने प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक रहकर तप किया और भृगु मुनि के दर्शन होने पर अनेक स्तुति की। कही निज दुख प्रणाम निप कीना, दयाशीष तब मुनि वर दीना। निप रानी सन मुनि अस भाषा, लेहु सो बर जो जही अभिलाषा। राजा ने अपना दुख कहकर प्रणाम किया, तब मुनि ने आशीर्वाद देकर वर दिया। रानियों से मुनि ने यह कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो सो वर ले लो। सुनी मुनि बचन शीस तिनि नावा,
देहुनाथ जो अति मन भावा। एक ही कहूँ एक सुत होना, दूसर 60 सहस गुण लोना। मुनि के वचन सुनकर उन्होंने सिर नवाए और कहा, हे नाथ, मन भावना वर दीजिए। एक केसनी ने एक पुत्र होने का वर मांगा और दूसरी सुमति ने 60,000 पुत्रों का। हर्षित भयो सुभग वर पाई, पाड़ी जोरी चरणन सिर नाई। सहित भामनी अवध ही आए, हर्ष सहित कछु दिवस गवाए। राजा वर पाकर बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में सिर नवाया। वे स्त्रियों के साथ अयोध्या आए और प्रसन्नता से कुछ दिन बिताए। जानी सुधरी सुंदरी सुखदाई, नाम केसी असमंजस जाई। सुमति प्रसोइक तुम बरि सोई, भय सुत प्रगट कहे मुनि जोई। सुंदर सुखदायिनी घड़ी में केसनी ने असमंजस नामक पुत्र प्रसव किया और सुमिति ने तुम्बी हुई, जिनमें मुनि के कथनानुसार 60,000 पुत्र थे। निरखे सुत हर्षित सब होई, मंगल चार किए सब कोई। हर्ष सहित दिए दान नरेशु, पूजी विप्र गुरु गौरी गणेशु। पुत्र को देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए और सब ने ही मंगलाचरण किए। राजा ने ब्राह्मण गुरु पार्वती जी और गणेश जी की पूजा करके हर्ष सहित दान दिए। घृत घट सुंदर विविध मंगाए, ते सब सुत निप 3 महनाए। राजा ने घृत के अनेक घड़े मंगाए और सब पुत्रों को उनमें रखा। यह विधि भयउ सकल सुत रामा, पूजे सब मन काम सिया रामा। जाई दिवस निशि हर्ष बस रामा, सुनहु राम घन श्याम सिया राम। हे घनश्याम राम जी, सुनिए, इस प्रकार सब पुत्र हुए और मन की सब अभिलाषा पूरी हुई। रात दिन आनंद पूर्वक बीतने लगा। पुरजन सब घर घर नरेशु, अति आनंद मन तनु मिटा कलेशु। बाल के लिकर भय कुमारा, लीला करई अगम संसारा। घर घर में सब पुरवासी और राजा अति आनंदित हुए। शरीर का सब क्लेश मिट गया। बाल लीला करते समय करते जब वे कुमार हुए तो संसार के अनेक खेल करने लगे। होई सो काज सकल मन चीते, एहि सुख बसत बहुत दिन बीते। सरयू नदी अवध जो अहई, विमल सलील उतर तट बहई। उस शुभ कार्य के से
सबके मन की अभिलाषा पूरी हुई और आनंद से रहते हुए बहुत ही दिन बीत गए। निर्मल जल वाली सरयू नदी जो अयोध्या के उत्तर की ओर बहती है, प्रजालोक के बालक नाना, नित उठता करई स्नाना। असमंजस तह तरनियानी, तिनहि चढ़ाई बोरी निज पानी। प्रजा के अनेक बालक नित्य उठकर वहां स्नान करते हैं। असमंजस वहां नाव लाया और उन्हें चढ़ाकर उसने अपने हाथ से नाव डुबा दी। भय प्रजा सब परम दुखारी, बालक बध सुनी सुनहु खरारी। सकल गए जहाँ बैठे निपाला, बोले बचन नाई पद भाला। हे रामचंद्र जी सुनिए, बालकों का वध सुनकर प्रजानन बड़े दुखी हुए और वहां गए जहां राजा बैठे थे। चरणों में सिर नवाकर बोले, तुम निप चाहूं प्रजा प्रतिपाला, सुत तुम्हार भा सब कर काला। तजब देश सब सुनहु नरेशु, बिना तजे नहीं कि मिटे कलेशु। हे राजन, आप तो प्रजा का पालन चाहते हैं, परंतु पुत्र सबका काल हो गया है। हे राजन सुनिए, हम देश त्याग देंगे, क्योंकि बिना त्यागे क्लेश नहीं मिटेंगे। तब सुत कीन्हे पाप बहुरामा, मारे बालक वृंशिया रामा। तुम कह प्राण समान यह रामा, सकल प्रजन कह मन सिया रामा। आपके पुत्र ने बहुत पाप किए हैं, सारे बालक मार डाले। आपको तो यह प्राण प्रिय है, परंतु सारी प्रजा के लिए बड़ा दुष्ट है। प्रजा गिरा सुनी धीरज दीना, सुत ही देसी ते बाहर कीना। तासुतन जग विदित प्रभाव, गुण निधि अंशुमान ते ही नाव। राजा ने प्रजा के वचन सुनकर उनको धीरज दिया और असमंजस को देश से निकाल दिया। असमंजस का एक पुत्र, जिसका प्रभाव जगत में प्रकट था, अंशुमान था। बसत हृदय निप के सो कैसे, अति प्रिय मीन सलील रह जैसे। गए प्रजा सब निज निज धामा, भे बिलो की मन गुण विश्राम। हे मुनि भरद्वाज, वह राजा के हृदय में ऐसे वास करता था जैसे मछली के मन में जल। सब प्रजानन अपने अपने घर, प्रजाजन अपने अपने घर गए और राजा के मन में अंशुमान के गुण देखकर मन में विश्वास हुआ। बहुरी निपति मन कीन विचारा, आई भयोपन चौथ हमारा। हित मंत्री गुरु सुतहु बुलाए, हिमगिरि विंध्य मध्य तब जाए। फिर राजा ने मन में विचार किया कि हमारा बुढ़ापा आ गया है। उसने अपने हितैषी मंत्री गुरु को पुत्र बुलाए
तब हिमालय की ओर विंध्याचल के मध्य स्थान में सब गए। रुचिर वेदिका एक बनाई, देखत बनई बरनी नहीं जाई। मख आरंभ छाड़े तब तुरगा, बेगवंत जिमि देखिए उर्गा। एक सुंदर वेदी बनाई जो देखते ही बने और वर्णन नहीं की जाती। यज्ञ आरंभ करके एक घोड़ा छोड़ा जो सूर्य के समान बेगवान दिखाई दिया था। आगे की कथा जय श्री राम हम आपको कल सुनाएंगे। ये गंगा अवतरण की कथा है। हम आधी कथा आपको सुना पाए हैं, आगे आधी कथा कल सुनाएंगे। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखते रहिए। जय श्री राम।